Yes, friends, let's start clubbing of income का rapid revision. So before we start main topic, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए. क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविज़न का मतलब क्या हुआ. सबसे पहले देखिए मिस्टर एक्स का जो इनकम है उस पे एक्स विल पे टैक्स, और मिसेस एक्स का कोई इनकम होगा तो मिसेस एक्स विल पे टैक्स. ये कॉमन सेंस है. बट क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या देखा जाएगा, टोटल 8 सिचुएशंस है, ओनली 8 सिचुएशंस दोस्तों, जहाँ पे कभी कभी ऐसा देखा जाएगा ये मिसेस एक्स का इनकम पे मिस्टर एक्स को टैक्स देना है, टैक्स पे करना है एक्स को, बट इनकम हुआ मिसेस एक्स को. या ऐसा भी हो सकता है मिस्टर एक्स के इनकम को मिसेज एक्स में क्लब कर दिया जाएगा, टैक्स पे करना है. सो नॉर्मल सिस्टम में कि जिसने इनकम अर्न किया वही टैक्स पे करेगा, बट क्लबिंग में इनकम किसी और को मिलेगा, टैक्स कोई और पे करेगा. दिस इज क्लबिंग. ये प्रोविजन क्यों आया पहले ये भी समझ लीजिए. सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का टोटल इनकम 10 लाख है, तो आपको पता ही है उनका टैक्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे वो 5% और 20% नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनको पे करना है. वो अपने इनकम को ऐसे कर सकते हैं 10 लाख को कुछ अपने नाम पे दिखा दें लाइक 5 लाख, और कुछ अपने वाइफ के नाम पे दिखा दें 5 लाख. तो यहाँ भी टैक्स जीरो, यहाँ भी टैक्स जीरो. सो कुछ सिचुएशंस ऐसा है जहाँ पे हम लोग अपना इनकम को जो टैक्स लगना था उस पर जीरो टैक्स बना देते या स्लैब रेट को कम कर देते, लाइक 30% से 20% 5% में ट्रांसफ़र कर देते इनकम को, इस तरह से मैनेज करते. सो इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट क्लबिंग ऑफ प्रोविजंस आया है. सो दोस्तों दिस इज़ योर क्लबिंग ऑफ इनकम. दोस्तों मैं इस चैप्टर में क्या करने वाला हूँ, आपको एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है. सो फुल कंसेप्ट, पूरे चैप्टर के पूरे कंसेप्ट आप कवर करेंगे, 100% कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा. आरआर है फिर भी विथ एग्जाम्पल्स आपके आरटीपी एमटीपी स्टडी मेट के क्वेश्चन सब कुछ कवर रहेंगे. टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स भी कवर रहेगा. सो आखिरी पॉइंट तक आप जुड़े रहिए और अच्छी तरह से ये क्लबिंग ऑफ इनकम बहुत छोटा चैप्टर रिवाइज कीजिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ओनली 8 पॉइंट्स है दोस्तों. तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया जा रहा है आपका टॉपिक ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट. सेक्शन आपको ध्यान नहीं देना है. ट्रांसफर ऑफ इनकम, अगर आपने सिर्फ अपना इनकम ट्रांसफर किया है, एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया है, किसी को भी दे दिया, ये बोले कि एसेट्स तो मेरे ही है, इनकम घर वाले को, बाहर वाले को, फ्रेंड्स किसी को भी मिल जाएगा, मिलने दीजिए, वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा. अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ रिवोकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर. तो ये कुछ भी मतलब नहीं है ट्रांसफर कैसा है, कोई भी मतलब नहीं है, वो इनकम आपके हैंड्स पे क्लब होएगा. दोस्तों इस पे एक छोटा सा सम भी रखा गया है. मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए गो डाउन टू हिज सन. सन ही नहीं अपने दोस्त को भी दे दे विदाउट ट्रांसफरिंग गो डाउन, बस हो गया दोस्तों. यहाँ पे ओनली इनकम ट्रांसफर किया जा रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट. अब इस गो डाउन से जो इनकम होगा वो मिस्टर एक्स में क्लब होगा. रेंटल इनकम डिराइव फ्रॉम गो डाउन विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. फर्स्ट पॉइंट हो गया. क्या था फर्स्ट पॉइंट? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स टू एनीवन. घर वाला बाहर वाला, कंफ्यूजन मत आइए, घर वाला बाहर वाला सब कुछ. नेक्स्ट है दोस्तों रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, आपने अपना एसेट्स ही ट्रांसफर कर दिया. यहाँ पे बोला गया था ना एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया इसलिए क्लबिंग, तो चोर लोग क्या करेंगे, एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे, बट रिवोकेबल एक पॉइंट आ जाएगा. सो ऐसा अगर एसेट्स भी ट्रांसफर करते हैं तो भी इनकम आपके हैंड्स में क्लब होएगा. सर रिवोकेबल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे. पहले देखेंगे इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर इनकम, आपके हैंड्स पे क्लबिंग होगा. रिवोकेबल का मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिए. आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया विथ कंडीशन डेट ये प्रॉपर्टी या इसका इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को थोड़ा या ज़्यादा मिलेगा, तो कुछ भी ऐसा क्लॉज लगा दिया जिसमें उस एसेट से आपको बेनिफिट कभी भी मिलने वाला है, थोड़ा या पूरा, या इनकम मिलने वाला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो ट्रांसफर रिवोकेबल हो गया. अब उस एसेट से जो इनकम मिलेगा सामने वाले को वो भी आपके हैंड्स पे क्लबिंग हो जाएगा. दैट इज प्रोविजन फॉर डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू ट्रांसफरर, कुछ ऐसा क्लॉज लगा दिए कि वो एसेट्स फिर से ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरर को, तो वो क्लबिंग पे आएगा। ट्रांसफर रिटेन्स राइट टू रिज्यूम पावर ऑफ इनकम एसेट्स, आपके पास कुछ पावर है कि जब चाहे तब एसेट्स ले सकते हैं। देन एंटायर इनकम विल बी क्लब, पूरा इनकम 100% इनकम विल बी क्लब। सपोज आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी को भी, और बोला इसका 10% 20% इनकम मिलते रहे, तो इसमें रिवोकेबल का टैग लग गया, तो रिवोकेबल का टैग लगेगा तो वो इनकम 100% क्लब होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है देखना, अगर आपने ट्रांसफर किया है इरिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, आपने किसी एसेट्स, कोई एसेट्स अपने दोस्त को ट्रांसफर किया है फॉर लाइफ टाइम, जब तक दोस्त जिंदा रहेगा तब तक एसेट्स उनके पास रहेगा, दोस्त का डैश होगा फिर एसेट्स आपका होगा, तो वो तो रिवोकेबल है, बट नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग। तो इस केस में जब तक आपका दोस्त जिंदा है तब तक क्लबिंग पे नहीं आएगा, फिर उसके बाद जिस दिन आपका दोस्त का डैश हो गया, डेथ हो गया, उसके बाद का इनकम आप पे टैक्सेबल होगा। और ट्रांसफर टू ट्रस्ट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, किसी के फायदा के लिए आपने ट्रांसफर किया है और ट्रस्ट बनाकर, और जब तक आपका दोस्त जिंदा है तब तक ट्रस्ट में प्रॉपर्टी रहेगा, और दोस्त का डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, तो ये भी तो रिवोकेबल हुआ। नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, तो इस केस में रिवोकेबल नहीं माना जाएगा और क्लबिंग नहीं होगा। हाँ, जिस दिन डेथ हो जाएगा ट्रांसफरी का या बेनिफिशियरी का, उसके बाद से वो इनकम टैक्सेबल होगा। और एक बहुत पुराना केस है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, ट्रांसफर बिफोर 1961 एंड इरिवोकेबल ओवर 6 years, तो इसे आप इग्नोर करेंगे एग्जाम के लिए। नाउ ट्रांसफर ट्रीटेड एज रिवोकेबल इफ ट्रांसफर बेनिफिट्स, पावर टू रिवोक ट्रिगर्स व्हेन इवेंट इज एक्सरसाइज, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं आपके लिए। मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड कंडीशन 20% इनकम ट्रांसफर टू एक्स, लीजिए आपने प्रॉपर्टी दिया वाई को और 20% इनकम फिर आपको ही मिलेगा, तो ये रिवोकेबल हो गया। 100% इनकम अब आप में क्लब हो जाएगा 50,000, तो आंसर हो जाएगा 50,000 एक्स में क्लबिंग हो जाएगा। मिस्टर एक्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू वाई विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ वाई एंड मिस्टर एक्स इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। सो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अपने दोस्त को लाइफ टाइम के लिए और नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, तो अब जो इनकम होगा आपके दोस्त का नाम है वाई के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, नो क्लबिंग। सपोज इन अबव केस मिस्टर एक्स इज रिसीविंग 20% बेनिफिट, थोड़ा भी आप बेनिफिट मिलते हो तो फिर ये रिवोकेबल हो गया, एक्स के हैंड्स में फुल इनकम टैक्सेबल होगा। सपोज इन अबव प्रॉब्लम वाई डाइड ऑन 31 दिसंबर को वाई का डेथ हो गया एंड इनकम एक्रूड इवनली थ्रू आउट देयर। नाउ इस सिचुएशन पे 1 लाख का जो इनकम है वो मिस्टर वाई के हैंड्स पे अप टू दिसंबर तक आएगा और एक्स के हैंड्स में जनवरी फरवरी मार्च, सो 3 मंथ्स का 1 लाख इंटू 3/12, 1 लाख इंटू 3/12, 25,000 एक्स के हैंड्स में और 75,000 वाई के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। सो ये रिवोकेबल पे एग्जाम्पल्स थे। नाउ चलते हैं सैलरी टू सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस। अच्छा से देखेंगे दोस्तों, सैलरी टू सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड स्पाउस, ये क्या प्रोविजन है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज 20% और मोर वोटिंग राइट है किसी भी कंपनी में मिस्टर एक्स का, वहाँ पे मिसेस एक्स जॉब कर रही है, वहाँ से सैलरी कमीशन वगैरह ले रही है विदाउट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो पूरा सैलरी इनकम मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएगा। रिवर्स कर सकते हैं, मिसेज एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स अनपढ़ गवार वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ से जो सैलरी वगैरह मिलेगा वो मिसेज एक्स में क्लब हो जाएगा। और दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स मिसेज एक्स, और दोनों ही अनपढ़ गवार और कंपनी से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स मिसेज एक्स का अदर इनकम देखा जाएगा, जिनका अदर इनकम हाईएस्ट होगा उसमें दोनों सैलरी क्लबिंग हो जाएगा। और सैलरी क्लब करते समय ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस, नॉर्मल स्कीम में 50,000
एंड डिफॉल्ट स्कीम में 75,000 देना ना भूलना। तो इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारे प्रोविजंस आप रैपिड फायर पे सुनिए ध्यान से। वन स्पाउस इज हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न एंड अदर रिसीव सैलरी कमीशन फ्रॉम सेम कंसर्न। इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो नो क्लबिंग, ओनली सैलरी वगैरह। इंटरेस्ट तो लोन के अगेंस्ट होता है। नाउ tax treatment, the income will be taxed in the spouse having substantial interest exceptions, income received professional technical qualification है तो no clubbing, both spouse have substantial interest, income will be clubbed in the hands of spouse having higher income excluding remuneration। substantial interest कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान से देखेंगे। किसी कंपनी में 20% और मोर इक्विटी शेयर्स है इंडिविजुअली और विथ रिलेटिव्स। किसी भी कंपनी में मिस्टर एक्स का 20% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स है इंडिविजुअली या विथ रिलेटिव, या अदर एंटिटी में 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है तो आपका उस बिजनेस में ऐसा ही है। और आपके स्पाउस को जो सैलरी मिलेगा विदाउट प्रोफेशनल टेक्निकल क्लबिंग होगा। रिलेटिव के मीनिंग में थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे, हस्बैंड, वाइफ, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स, लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट। सो स्पाउस, ब्रदर सिस्टर्स, बच्चे, मम्मी पापा। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, जब आप मिस्टर एक्स का कैलकुलेट करोगे ना, मिस्टर एक्स का, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का भी आ जाएगा, मिसेस एक्स का भी आ जाएगा, एंड ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स ऑफ एक्स का आएगा, और चिल्ड्रन तो दोनों का ही है। बट मिसेस एक्स का लेंगे ना तो वहाँ पे मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स, ब्रदर सिस्टर, मॉम पॉप ऑफ मिसेस एक्स। तो मिस्टर एक्स वाला में भाई बहन मम्मी पापा एक्स का आएगा, और मिसेस एक्स में भाई बहन मम्मी पापा मिसेस एक्स का आएगा, बाकी तो कॉमन है। और तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मिस्टर एक्स में मिसेस एक्स आ गया, मिसेस एक्स में मिस्टर एक्स आ गया तो एक का होगा तो दोनों का ऐसा ही। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने नाम पे शेयर्स होना पड़ेगा। सपोज मिसेस एक्स का 0% है और मिस्टर एक्स का 30% है, तो यहाँ पे मिसेस एक्स का 0 और 30 प्लस नहीं करना, सिंस मिसेस एक्स का अपना कुछ भी शेयर्स नहीं है, सी विल नॉट हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा से कराया होगा, आप लोग ध्यान से उसको रिवाइज कीजिएगा। और ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, मिस्टर एक्स का देखते समय मिस्टर एक्स का आएगा और मिसेस एक्स का देखते समय मिसेस एक्स का देखा जाएगा। आइए दोस्तों, इस पे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान देंगे। Mr. X is an employee of Larsen Limited has SI in company. Mr. X का SI है, his salary 25,000 per month. Mrs. X is also working in that company. Its salary 10,000 without technical professional qualification. तो 10,000 इंटू 12 नॉर्मल स्कीम में जाएगा तो 50,000 माइनस करके क्लबिंग हो जाएगा। X रिसीव 30,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कोई मतलब नहीं। मिसेज एक्स ओन सब प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट रिसीव, इससे मतलब नहीं। 3 माइनर चाइल्ड ये सब बाद में देखना है, सिर्फ सैलरी इनकम देखना है। सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स तो आएगा ही, और मिसेज एक्स का भी क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर एक्स में। बाकी के पॉइंट्स वो माइनर चिल्ड्रन वगैरह सब देखेंगे आगे चलकर। नोट 1 सेक्शन आपको ध्यान नहीं रखना है। सैलरी 10,000 पर मंथ रिसीव बाय मिसेज एक्स शैल बी इंक्लूडेड इन Mr. X income since lack of technical professional and X is having substantial interest। बेटा नोट्स तो जरूर से डालना है, थोड़ा ही सही। सो ये क्वेश्चन था डेडिकेटेड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे कुछ बात और भी ध्यान रख सकते हैं, ओनली सैलरी कमीशन रेमुनरेशन ही क्लब होगा। सपोज मिसेस एक्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और सैलरी भी मिल रहा है, तो सैलरी क्लबिंग पे आएगा और इंटरेस्ट मिसेस एक्स के हैंड्स पे आएगा। ओनली 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 सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन वो वाला जो काम करने के लिए मिलता है, बाकी का लोन उनके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिले नो क्लबिंग,
मिसेज एक्स का कहीं से कुछ और इनकम है, वो भी क्लबिंग का चक्कर नहीं है अगर अलग सेक्शंस पे कवर नहीं होता है। और ऐसा ही कैलकुलेट करते समय मिस्टर एक्स का मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, ब्रदर सिस्टर्स, मम्मी पापा ऑफ मिस्टर एक्स एंड बच्चे, एंड मिसेज एक्स के समय मिसेज एक्स, मिस्टर एक्स, बच्चे, फिर उनके मम्मी पापा, उनके ब्रदर सिस्टर देखेंगे। बट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तभी होगा, अपने नाम का भी कुछ शेयर्स होना चाहिए। मिस्टर एक्स का नाम पे शेयर्स है 30%, मिसेज एक्स के नाम पे कोई शेयर्स नहीं है, तो मिसेज एक्स का ऐसा ही नहीं होगा। हाँ, मिसेज एक्स का अगर 1% 2% है तब दोनों का जोड़ेंगे 30 + 2 32 दोनों का ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट ध्यान देंगे, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर स्पाउस को एसेट्स ट्रांसफर किया जा रहा है हाउस प्रॉपर्टी, तो वो डीम्ड ऑनर माना जाएगा। एचबी में पढ़े थे, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एचपी दिया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या नॉट इन कनेक्शन विथ लिविंग अपार्ट, तो मिसेस एक्स उस घर की मालकी नहीं मानी जाएगी, मिस्टर एक्स माना जाएगा। और डीम्ड ऑनर, तो यहाँ क्लबिंग का सवाल नहीं, मिस्टर एक्स में ही टैक्सेबल होगा, इसलिए अदर देन एचपी ही कवर करेंगे। तो प्रोविजन बड़ा सिंपल है, स्पाउस के बीच कोई एसेट ट्रांसफर होता है, उस एसेट से जो भी इनकम मिला है वो क्लबिंग हो जाएगा ट्रांसफरर के हैंड्स में। अब उस इनकम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया गया, एक्रेशन ऑफ इनकम, नो क्लबिंग। और फिर यहाँ पे स्पाउस बताया गया है। सो बिफोर मैरिज, शादी के पहले अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर हुआ है तो रिलेशनशिप ट्रांसफर के समय वाइफ हस्बैंड का नहीं था, नो क्लबिंग। ये रिलेशनशिप स्पाउस का ट्रांसफर के समय भी होना चाहिए, एक्रूअल ऑफ इनकम के समय भी होना चाहिए, इसलिए गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर किए, फिएंसी को ट्रांसफर किए, विडो के केस में, डिवोर्स के केस में क्लबिंग नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मिस्टर एक्स ने कार ट्रांसफर किया, 5 लाख का कार 5 लाख में ही दे दिया अपने वाइफ को, तो नो क्लबिंग। एडिक्वेट कंसिडरेशन में नो क्लबिंग, डिवोर्स पे नो क्लबिंग, और स्पाउस का रिलेशनशिप नहीं है तो नो क्लबिंग। एक्रेशन ऑफ इनकम, नो क्लबिंग। इंडिया में एक सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ को कुछ पॉकेट मनी देता है, पिन मनी, तो पिन मनी को बचा के मैडम ने कोई एसेट्स खरीद के इनकम किया, नो क्लबिंग। एक्रेशन ध्यान रखेंगे, इनकम से इनकम, नो क्लबिंग। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को एक कार दिया और उस कार को रेंट पे लगा के जो रेंटल इनकम मिला, उस रेंटल इनकम से कार 2 खरीद लिया, तो कार 1 तो मिस्टर एक्स ने दिया था क्लबिंग, कार 2 का इनकम क्लबिंग पे नहीं होगा, उसे कहते हैं एक्विजिशन ऑफ इनकम। और नेक्स्ट है यहाँ पे एसेट्स का सेप या आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दिया, मिस्टर एक्स ने शेयर्स दिया वाइफ को एंड वाइफ ने शेयर्स बेच के डिवेंचर खरीद लिया, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट भी क्लबिंग पे आएगा और शेयर्स बेचने पे जो कैपिटल गेन है वो भी क्लबिंग पे आएगा। सो एसेट्स का सेप आइडेंटिफिकेशन चेंज करने से भी तो भी क्लबिंग से बच नहीं पाएंगे। और एक टॉपिक है, पैसा हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को दिया और उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे प्रोपोर्शनेट इनकम क्लबिंग पे आएगा। और ये प्रोपोर्शनेट इनकम कैसे देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ गिफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। डिस्कस करूंगा मैं विथ एग्जाम्पल, और रैपिड रिविजन इसलिए जल्दी से एक बार बता भी दे रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 2 होता है दोस्तों, एक नया बिजनेस है, आज 3 मार्च है, आज बिजनेस स्टार्ट किया तो 3 मार्च इट फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उस केस में 1 अप्रैल इज फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। वाइफ हस्बैंड का पैसा को पार्टनरशिप फॉर्म में लगा दिया गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट वगैरह ही टैक्सेबल होगा जितना फॉर्म को डिडक्शंस मिला। आइए सभी पॉइंट्स को भी एग्जाम्पल समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और नॉट इन पार्ट ऑफ सेपरेशन एग्रीमेंट। अगर वाइफ हस्बैंड के बीच कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो क्लबिंग होगा, एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन में जाएगा तो नो क्लबिंग। और इन कनेक्शन विथ लिविंग अपार्ट, एक दूसरे से अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, उस केस में भी नो क्लबिंग।
मैरिटल स्टेटस एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन इनकम। सो वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप ट्रांसफर के समय भी होना चाहिए और एक्रूअल ऑफ इनकम दोनों के समय में से किसी में मिसिंग है तो नो क्लबिंग। तो जिनको इनकम मिला वही टैक्स देंगे। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर एसेट क्लब विद द ट्रांसफरर स्पाउस, वो क्लबिंग हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, की पॉइंट्स, चेंज इन एसेट्स फॉर्म डू नॉट प्रिवेंट क्लबिंग। अगर एसेट्स का फॉर्म चेंज कर दिया तो भी क्लबिंग होगा। पिन मनी से कोई एसेट्स बना खरीद के इनकम किया तो नो क्लबिंग। एक्रेशन ऑफ इनकम इज नो क्लबिंग, इनकम से इनकम किया जाएगा वो क्लबिंग पे नहीं होगा। ट्रांसफर एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, प्रोपोर्शनेट इनकम विल बी क्लब, टोटल प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। इनकम जहां क्लबिंग होता है लॉस भी क्लबिंग होगा। हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ बिजनेस की, प्रॉफिट हो तो भी क्लबिंग, लॉस हो तो भी क्लबिंग। सो किस तरह से रेशियो को ध्यान देखना, क्लबिंग होगा। टोटल प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ गिफ्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। एग्जिस्टिंग बिजनेस का फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 25 होगा। नया बिजनेस आज से स्टार्ट किया, आज 3 मार्च है तो 3 मार्च होगा। दोस्तों आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू मिसेस एक्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्लबिंग का कोई सवाल नहीं। मिस्टर एक्स इज डीम्ड ऑनर, एक्स ही मान लिए जाएंगे डीम्ड ऑनर। Mr. X transfer a car to Mrs. X without consideration, income derived from car 5 लाख, ये 5 लाख Mr. X में क्लब हो जाएगा। यह रिवर्स भी देख सकते हैं, Mrs. X ने Mr. X को दिया होगा तो ये Mrs. X में क्लब हो जाएगा। Mr. X ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू गर्लफ्रेंड वैलेंटाइंस डे के दिन एंड गॉट मैरिड 1 मार्च। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड के को ट्रांसफर किया है, वो मैरिटल स्टेटस नहीं था, नो क्लबिंग। जो भी इनकम होगा ये गर्लफ्रेंड के हैंड पे आएगा, नो क्लबिंग। मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ कार टू मिसेस एक्स विच इज सोल्ड, सेल प्रोसीड्स यूज्ड फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर। कार तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स हो गया, ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं होगा बेचने पे। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला, सेफ आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दिया तो भी ये इनकम क्लब हो जाएगा एक्स में। मिसेस एक्स इन्वेस्टेड 20,000 डिवेंचर बाय एक्यूमुलेटिंग पिन मनी, पिन मनी को इन्वेस्ट करके कुछ इनकम होगा, नो क्लबिंग। ये मिसेस एक्स में ही आएगा, नो क्लबिंग। मिस्टर एक्स गिफ्टेड 10% डिवेंचर टू मिसेस एक्स। ऐसा क्वेश्चंस अभी मैंने सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सोल्व किया था और वो जरूर से आप प्रैक्टिस करना, उसमें भी क्वेश्चन है P11 टाइप का, ध्यान देना। मिस्टर एक्स गिफ्टेड 10% डिवेंचर, मिसेस एक्स invested 3,000 accumulating interest on debenture earned 180, total interest earned 1180, 1,000 debenture gifted by X, ये तो X ने दिया था, ये इनकम मिस्टर X में आएगा। एंड 180 एक्रेशन ऑफ इनकम है, ये मिसेस X में आएगा 180। नेक्स्ट है ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसे थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करना आप लोग। मिस्टर एक्स कॉमेंस अ प्रोप्राइटरी बिजनेस, इस कैपिटल 1 अप्रैल 24 को 6 लाख, ऑन 10 अप्रैल 24 इज वाइफ गिफ्टेड 2 लाख विच इन्वेस्टेड इन बिजनेस सेम डे। तो पुराना बिजनेस में लगाया, 1 अप्रैल को नहीं लगाया, तो फर्स्ट ईयर नो क्लबिंग। मिस्टर एक्स अर्न प्रॉफिट 24-25 पे, यहाँ पे नो क्लबिंग, यहाँ पे सारा इनकम मिस्टर एक्स में आएगा। और यहाँ पे वाइफ का पैसा यूज हुआ है, क्योंकि जो रेशियो देखते हैं ना, वो रेशियो देखते फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एक बिजनेस पुराना चलते आ रहा था, 10 अप्रैल को लगाया तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में लगाया नहीं, वाइफ का पैसा नो क्लबिंग। बट सेकेंड ईयर में फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 25, यहाँ पे वाइफ का गिफ्टेड अमाउंट है, क्लबिंग होगा। सो अच्छा से देखना। During previous year, he sold a vacant site which resulted LTCG, इससे मतलब नहीं, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस इनकम। कैपिटल 1 अप्रैल को था 6 लाख, वाइफ का पैसा 2 लाख लगा दिया तो ये कैपिटल 8 लाख हो गया, और प्रॉफिट भी कैपिटल में प्लस होता है 11 लाख। 1 अप्रैल 25 को 11 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 26 4,40,000,
income to be clubbed in the hands of Mrs. X, income divided by total capital into capital on first day of previous year, 1st April 25. सो यहाँ से 880 तो 360 टैक्सेबल होगा मिस्टर एक्स के हैंड्स पे, एंड 24-25 पे नो क्लबिंग बिकॉज नो इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ गिफ्ट ऑन 1st April 24, क्योंकि वो 10th April 24 को दिया। तो ये सबको प्रैक्टिस 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 में रखेंगे। यस दोस्तों, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बहुत आसान सा टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ। अगर सन्स वाइफ को, बहू रानी को ससुर जी सासू माँ ने कोई एसेट ट्रांसफर किया, डायरेक्ट ट्रांसफर हो या इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो, स्पाउस को भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो या इनडायरेक्ट ट्रांसफर, वो क्लब हो जाएगा। स्पाउस को भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर करे या सन्स वाइफ को, बहू रानी को, तो भी जो जिसने ट्रांसफर किया उनके हैंड्स में क्लब होगा। बट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ एक्रूअल। तो स्पाउस के केस में डायरेक्ट वाला तो पढ़ लिए, इनडायरेक्ट भी, और सन्स वाइफ के केस में ध्यान रखना, दामाद जी के केस में नहीं, यानी बेटी के हस्बैंड के केस में नहीं, वो तो चले जाएंगे अपने घर, घर जमाई रहे तो भी नो क्लबिंग, बट बहू रानी तो घर ही आती है ना। सो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब कुछ क्लब होगा, और स्पाउस का भी। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ क्लब हो गया। एंड नाउ छोटा बच्चा समझ के छोड़ना देना रे, ट्रिंग टिंग टिंग। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड के खेलने कूदने का उम्र है, बच्चा इनकम करता है, इसलिए बच्चा को टेंशन मत दो। इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। माइनर बच्चा का इनकम, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एग्जाम 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 एग्जाम। छोटे बच्चे का इनकम जो भी होगा क्लब होगा मम्मी या पापा जिसका इनकम हायर है। मम्मी पापा हम साथ साथ नहीं है, तो जो बच्चा को मेंटेन कर रहा है उनके हैंड्स में क्लबिंग होगा। और क्लबिंग करते समय नॉर्मल स्कीम पे याद रखना 1500 पर बच्चा का एग्जेम्पशन मिलेगा नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे नो एग्जेम्पशन। माइनर का इनकम क्लब करते समय नॉर्मल स्कीम पे 1500 का एग्जेम्पशन, डिफॉल्ट स्कीम पे नो एग्जेम्पशन। दो बच्चा का इनकम क्लब हो रहा है, क्लब करते समय हर एक बच्चा में 1500 माइनस करेंगे। अब अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। माइनर खुद के टैलेंट स्किल से कमाई करता है तो नो क्लबिंग। माइनर खुद के टैलेंट स्किल से कमाई करेगा, नो क्लबिंग। फिर उस इनकम से कुछ इनकम करेगा, वो क्लबिंग पे होएगा। और जो डिसेबल माइनर चाइल्ड है ATU का, तो वहाँ भी नो क्लबिंग। आइए अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं और इस पे भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। इसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, हफ, और कुछ जनरल पॉइंट, और आपका क्लबिंग विद इन 40-45 मिनट्स में विद क्वेश्चंस आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको ये पास करने में हेल्पफुल होगा ही होगा। क्लबिंग रूल, माइनर चिल्ड्रन क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। तो कभी कभी ना सम्स करेंगे ना, तो देखेंगे मम्मी पापा का भी बहुत सारा इनकम दिया है, तो क्लबिंग को होल्ड करना, इसको लास्ट में देखना, क्योंकि मम्मी पापा का सारा इनकम को प्लस करके देखेंगे जिसका इनकम हायर है। और ये सेक्शन भी याद कर सकते हो 64(1)(a), ये बहुत हॉट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ये पेरेंट सेपरेटेड, अगर मम्मी पापा साथ साथ नहीं है, इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट मेंटेनिंग चाइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही पता है, मम्मी पापा जिसका इनकम उसमें क्लब, हायर उसमें क्लब। बट यहाँ पे देखना है कि दोनों साथ में नहीं है, पेरेंट्स तो जो मेंटेन करता है उनके लिए क्लबिंग रिमेन्स अनलेस असेसिंग ऑफिसर अप्रूव चेंज। अगर लास्ट ईयर पापा के हैंड्स में क्लबिंग था तो इस बार भी पापा के हैंड्स में ही क्लबिंग होगा। लास्ट ईयर मम्मी के हैंड्स में क्लबिंग हुआ था तो इस बार भी मम्मी के हैंड्स में ही क्लबिंग होगा, अनटिल अनलेस एओ अप्रूव करता है। एग्जेम्पशन तो ध्यान रखना, पर छोटा बच्चा 1500 का एग्जेम्पशन डिफॉल्ट स्कीम छोटा बच्चा नहीं मानता है। नो क्लबिंग, खुद के स्किल टैलेंट मैनुअल लेबर से काम करेंगे, नो क्लबिंग। और ATU के डिसेबिलिटी पे नो क्लबिंग। ये नहीं देखना है कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से इनकम आया। कभी कभी मिलेगा कि दादाजी, दादी माँ, मम्मी का पैसा, पापा का पैसा, ये सब कोई मतलब नहीं। माइनर का जो भी इनकम आया, मम्मी पापा दादा दादी, किसने फिक्स डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट मिला, मैटर नहीं करता है।
मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है उसमें चिपका देना दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चंस बैक टू बैक रखे एंड 2 HUF पे और 1 पॉइंट, फिर उसके बाद खत्म। फिर हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे। MTP सितंबर 25 भी कवर किया गया, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी है। सो प्रोविजन एक बार क्लियर होगा विद सॉल्यूशन है तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ अदर सोर्सेज एग्रीकल्चर इनकम, पार्टनरशिप फर्म एंड PGBP डिडक्शंस TDS। फिर इसके बाद अपन GST स्टार्ट करेंगे। सो मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स हैविंग अ माइनर चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड फिक्स डिपॉजिट ग्रैंडफादर ने किया, उससे मतलब नहीं। तो ये 10,000 नॉर्मल स्कीम पे 1500 माइनस 8,500 एक्स देख लेंगे, मिसेस एक्स देख लेंगे, जिनका इनकम हायर है उसमें क्लब। अगर डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो पूरा 10,000। सपोज माइनर चाइल्ड डिसेबल 80U है तो नो क्लबिंग, ये क्लबिंग पे नहीं आएगा, माइनर चाइल्ड ही टैक्स भरेगा। मिस सलोनी जूनियर आर्टिस्ट हैविंग इनकम 10 लाख थ्रू टीवी शो, टैलेंट के थ्रू उन्होंने इनकम किया है तो ये सलोनी बाई के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला, ये जो टीवी शो से इनकम अर्न की टैलेंट से 10 लाख नो क्लबिंग, वही टैक्स देगी, पेरेंट्स उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और इस 10 लाख को फिक्स डिपॉजिट बना के जो इनकम अर्न करेगी वो क्लबिंग पे आएगा 50,000। तो ये क्लबिंग पे आएगा, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब कर देंगे। Mr. X has 4 minor children consisting 3 daughters, 1 son. First daughter including scholarship, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इस पे भी इन्होंने कुछ MCQs पे केस स्टडी क्वेश्चंस डाला है। तो फर्स्ट डॉटर का -5,000, नेक्स्ट है सेकेंड डॉटर 8,500, 1,500 माइनस, यहाँ भी 1,500 माइनस। थर्ड डॉटर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी नो क्लबिंग, और बेटा का इनकम भी क्लबिंग होगा 1,500 माइनस करके तीनों का। मिस्टर एक्स गिफ्टेड 2 लाख टू हिज माइनर सन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड डिराइव 20,000 विच इज इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड है। मिस्टर एक्स ने अपने बेटा को गिफ्ट दिया था, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया एंड 20,000 उसमें इंक्लूडेड है तो ये भी क्लबिंग पे आएगा। और इस 40,000 के अंदर इंक्लूडेड है तो नो प्रॉब्लम, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। सो सबसे पहले फर्स्ट डॉटर का ये एग्जाम था और 1032 का 3,500 आ गया, सेकेंड का भी 7,000 और थर्ड का तो नो क्लबिंग। फोर्थ बेटा का 1,500 माइनस करके 38,500 एंड टोटल। ये अच्छा ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्रैक्टिस में रखना। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट एंड क्लबिंग वाला आइटम का लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट एंड क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर पे इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत अच्छा MTP सितंबर में क्वेश्चन दिया है, इसको तो पढ़ के ही जाना है दोस्तों, इट्स कमिंग। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू हब, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू हब, किसी ने HUF को ट्रांसफर किया है, HUF के मेंबर ने HUF को अपना पर्सनल एसेट ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा ट्रांसफर में क्लब होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल कर्ता ने अपना कोई कार ट्रांसफर कर दिया हब को विदाउट कंसिडरेशन, उस कार से जो भी इनकम मिलेगा हब को मिस्टर एक्स कर्ता में क्लब होगा। और हब का जब पार्टीशन हो जाएगा तो उस एसेट्स पे मिस्टर एक्स को भी शेयर मिलेगा, वो तो टैक्सेबल है। उसके स्पाउस को जो शेयर मिलेगा वो भी क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर एक्स में। और माइनर चिल्ड्रन को भी जो शेयर मिलेगा वो 64(1)(a) के हिसाब से मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है उस पे क्लब। दोनों पे अच्छे क्वेश्चन रखे, फिर से सुनेंगे एक बार और। सेपरेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हब विदाउट कंसिडरेशन, पूरा इनकम विल बी क्लब। अपन हब का पार्टीशन, जब हब का पार्टीशन होगा ओनली इनकम फ्रॉम एसेट्स फॉलिंग टू ट्रांसफर स्पाउस इज क्लब। और फिर माइनर को भी मिलेगा, तो माइनर को मिलेगा तो 64(1)(a) मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब करेंगे। आइए दोस्तों, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन रखा है, ये रैपिड रिवीजन नाम ही है, जल्दी बोल दे रहे अलग बात है,
बट ईच एंड एवरी टॉपिक पे जिस तरह से मैं क्लास में सम्स कराता हूँ यहाँ करा रहा हूँ और प्रॉपरली समझा कर, बट बस वही राइटिंग पार्ट कम हो रहा है, तो आप जरूर से जिस सब में प्री फॉर प्रैक्टिस रखे और बैक साइड एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन, उसे प्रैक्टिस करना आप लोग। मिस्टर एक्स मेंबर ऑफ हफ ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हफ विदाउट कंसिडरेशन इनकम अर्न बाय हफ दिस 1 लाख, तो 1 लाख पूरा मिस्टर एक्स में क्लब हो जाएगा दोस्तों। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। P19 मई 22 में बहुत क्लासिक क्वेश्चन आया था, फिर से एग्जाम पे आ सकता है, ध्यान देना दोस्तों। Mr. Sarthak is member of hub. It consists of himself, his wife Juhi, his major son Arjun, minor daughter Aditi. Mr. Sarthak transfer his property acquired through personal income to hub without consideration. On 1/10 को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, 1/10 को। हब पार्टीशन एंड सच हब इज ओके ऑन 1/10 को हब पार्टीशन हो गया एंड सच प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली। नेट एनुअल वैल्यू दे दिया, घर है 1 लाख। तो दोस्तों अक्टूबर तक तो पार्टीशन नहीं हुआ, अक्टूबर तक का सारा इनकम क्लबिंग पे आएगा। तो पहले इसका इनकम निकालते, 1 लाख का 70%, 30% माइनस करके 70,000 इनकम होगा अप टू 1 अक्टूबर 35,000 ये मिस्टर सार्थक में आएगा, मिस्टर सार्थक पे आएगा कि बिफोर पार्टीशन। एंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो इनकम हुआ 35,000 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 35,000 डिवाइडेड बाई 4, 8750 8750 ये सार्थक को मिला, इनके हैंड्स में टैक्सेबल। ये मिसेस सार्थक को मिला, ये क्लबिंग हो जाएगा सार्थक में। और ये मेजर सन को मिला तो ये खुद टैक्स देंगे, बेटा ही दे देंगे। और ये माइनर को मिला तो फिर देखेंगे मिस्टर और मिसेस जिसका इनकम हाइयर है, कुछ नहीं बताया, तो मिस्टर सार्थक का इनकम हाइयर है 35,8750 तो ये भी उनमें क्लबिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले 35,000 सितंबर तक मिस्टर सार्थक में आएगा एंड अब पार्टीशन हो गया। 25% सार्थक वाला शेयर सार्थक में आएगा, जूहीस का शेयर भी सार्थक में आएगा 52,500 और 25% माइनर डॉटर को अदिति को मिला है। सार्थक जूहीज इनकम इज हायर 1500 एग्जिबिशंस के पास के साथ आएगा। तो जूही का इनकम नहीं दिया, बहुत एग्जिबिशंस पे चल सकते हैं कि उनका इनकम और है नहीं, तो मिस्टर पे आ जाएगा, अदरवाइज नोट लिख के छोड़ सकते। और मेजर सन को जो मिलेगा वो क्लबिंग नहीं होएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर से आप लोग इसे प्रैक्टिस में रखना। नाउ कुछ जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग क्लबिंग, बस यही 8 पॉइंट्स थे क्लबिंग। सो क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है ना, इनकम किसी और का होगा, टैक्सेबल किसी और के हैंड्स में होगा, तो जिसको इनकम मिला, से मिसेस एक्स को इनकम मिला, तो मिसेस एक्स में इनकम कैलकुलेट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, एग्जेम्पशंस वगैरह उनको देंगे और फिर बाद में वो GTI ऑफ मिस्टर एक्स में क्लबिंग हो जाएगा। और सेम एज पे HP का इनकम है तो HP, सैलरी का इनकम सैलरी, PGP का इनकम PGP, CG का इनकम CG, अदर सोर्सेज का होगा अदर सोर्सेज। इनकम क्लब अंडर रेसिपिएंट हेड एंड देन क्लब। ATC से ATU का डिडक्शंस जिसके हैंड्स में क्लब हुआ उनको ही डिडक्शंस मिलेगा, क्योंकि वो GTI में प्लस हो गया। सपोज ये इंटरेस्ट इनकम था सेविंग्स अकाउंट का, ATTTA में 10,000 का डिडक्शन है, तो GTI मिस्टर एक्स में प्लस हो गया तो डिडक्शन भी मिस्टर एक्स को मिलेगा। इनकम इंक्लूड्स लॉस, तो ये बिजनेस वगैरह के केस में इनकम जो होता था, HUF के केस में जो इनकम होता था वो क्लबिंग होता है ना, तो इनकम होने से भी क्लबिंग होगा, लॉस होने से भी क्लबिंग होगा, लॉस होने से भी क्लबिंग होगा, लॉस होने से भी क्लबिंग होगा, इसे ध्यान पे रखना है दोस्तों। नाउ क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है ना, कभी घर पे ही फैमिली मेंबर में क्रॉस ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने अपने भाई के वाइफ को प्रॉपर्टी दे दिया और मिस्टर एक्स के भाई ने
मिस्टर एक्स के वाइफ को प्रॉपर्टी दे दिया, क्रॉस ट्रांसफर। अभी विथ एग्जाम्पल समझाएंगे। तो फिर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ब्रदर, मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को ट्रांसफर किया, मिसेस वाई को, और मिस्टर वाई ने मिसेस एक्स को। तो यहाँ पे लॉ मेकर का क्या कहना है, मान लिया जाएगा मिसेस एक्स के पास जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एक्स ट्रांसफर किया है, वो डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। ये इनकम क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर एक्स में। और मिसेस वाई को प्रॉपर्टी तो मिस्टर एक्स ने दिया है, फिर भी मान लिया जाएगा मिस्टर एक्स ने ट्रांसफ़र किया है और डीम्ड ट्रांसफरर माना जाएगा, ऑनर नहीं, डीम्ड ट्रांसफरर। तो यहाँ पे मिसेस वाई को जो इनकम मिल रहा है वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने दिया है, बट ये क्लब हो जाएगा मिस्टर वाई पे। बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस कराएंगे, एक पुराने ज़माने का जो हमेशा आ रहा है और एमटीपी सितंबर 24। तो ध्यान देना, मिसेस एक्स को मिस्टर एक्स ने दिया नहीं है, बट दो ट्रांसफ़र ऐसा हो रहा है कि वहाँ से पता चल रहा है कि इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, क्रॉस ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे अपने अपने घर वाले के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर एक्स के हैंड्स में मिसेस एक्स वाला इनकम और मिसेस वाई वाला इनकम मिस्टर वाई पे। बट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुनना आप लोग, एकदम ध्यान से। मिस्टर एक्स ने 5 लाख का इधर ट्रांसफ़र किया और मिस्टर वाई ने भी 5 लाख का किया है, तब तो इक्वल अमाउंट का है। तो मिसेस एक्स को जो 5 लाख पे इनकम मिलेगा मिस्टर एक्स में जाएगा, मिसेस वाई को 5 लाख पे जो इनकम मिलेगा मिस्टर वाई पे जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है 4 लाख रुपया का मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी दिया था और मिस्टर वाई ने 5 लाख का प्रॉपर्टी दिया था, मिस्टर वाई ने 5 लाख का प्रॉपर्टी दिया था, ओनली 5 लाख का, एक 4 लाख का, सो डिफरेंट अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर देखते समय ओनली 4 लाख ही समझना। तो जो क्लबिंग होगा ना, मिसेस एक्स को 5 लाख पे इनकम मिल रहा है, बट क्लबिंग मिस्टर एक्स के हैंड्स पे 4 लाख होगा, क्योंकि उसने तो मिसेस वाई को 4 लाख ही दिया था और फिर मिसेस वाई को 4 लाख के इनकम पे जो मिला क्लबिंग होगा। यहाँ पे कोई माइनर चाइल्ड आ जाता है तो माइनर चाइल्ड पे वो भी प्रोविजन लगा सकते हैं, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब करेंगे 1500 एग्जेम्पशन देकर। माइनर चाइल्ड को लेकर एक नया सा बहुत अच्छा क्वेश्चन एमटीपी सितंबर 25 पे दिया है, दोस्तों ध्यान देना। क्रॉस ट्रांसफर occurs when individual exchange assets with each other relatives to avoid clubbing। basically relatives में ये होता है interconnected transactions treated single transactions with mutual consideration if interconnected mutual arrangement। income club with original transferer deemed transferer। मिस्टर एक्स डीम ट्रांसफरर माना जाएगा वो प्रॉपर्टी का जो मिसेस एक्स के पास है, मिस्टर एक्स ने दिया नहीं फिर भी, और मिसेस वाई के पास जो प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स डीम ट्रांसफर माना जाएगा, बट उन्होंने दिया नहीं, डिफरेंट अमाउंट है तो लोअर अमाउंट पे ही क्लबिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल गिफ्ट टू बीज वाइफ, ए ने बीज वाइफ को गिफ्ट दिया एंड बी ने गिफ्ट टू एज चाइल्ड। तो इनकम, हाउस इनकम क्लब विथ बी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया होगा बीज वाइफ को क्लब, एंड बी ने शेयर्स ट्रांसफर किया होगा, सो डिविडेंड इनकम क्लब विथ ए। इस पे क्वेश्चन है एंड इसके साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होगा। इस पे 2 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एमटीपी सितंबर 25। तो एकदम पका हुआ आम है। लास्ट टॉपिक, इसके बाद प्रैक्टिस सम है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे सम्स हो जाएंगे, फिर भी रैपिड फायर पे मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आप लोगों को। आइए पहले ये 2 सम समझाते हैं, थोड़ा सीरियसली देखना बेटा, ये ना क्लास में कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स का। रमेन गिफ्टेड 5 लाख टू ब्रदर्स माइनर सन, ब्रदर माइनर सन 16/4 को ब्रदर्स माइनर सन ऑन 18/4 इज ब्रदर गिफ्टेड डिवेंचर 6 lakhs का मिसेस रमेन टू मिसेस रमेन। तो मिस्टर रमेन ने ब्रदर सन को, भाई का माइनर बेटा को दिया, और 18/4 को ब्रदर ने, भाई ने
डिवेंचर मिसेस रमेन को दिया, तो क्रॉस ट्रांसफर लेकिन 5 लाख। सन ऑफ मिस्टर रमेन ब्रदर इन्वेस्टेड अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट, मैं इसका फोटो बना लेता हूँ। मिस्टर रमेन और यहाँ पे ब्रदर ऑफ रमेन, इसने माइनर चाइल्ड को 5 लाख दिया और इसने मिसेस रमेन को डिवेंचर 6 लाख का दिया। तो सबसे पहले समझना, ये 6 लाख पे क्लबिंग नहीं होगा। मिसेस रमेन को जो 6 लाख पे इनकम मिलेगा, 5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन 5 लाख, वो मिस्टर रमेन पे चला जाएगा एंड 1 लाख पे मिसेस रमेन पे रहेगा। और माइनर चाइल्ड को जो इनकम मिला है 5 लाख पे, इन पे जो भी इनकम मिलेगा वो मिस्टर रमेन पे क्लबिंग हो जाएगा एग्जीबिशंस वगैरह देकर। और यहाँ पे माइनर चाइल्ड का इनकम होता है ना, तो कहीं से भी आया तो वो भी एक प्रोविज़न लगा सकते हैं, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है क्लब होगा अगर, और ये भी प्रोविज़न लग सकता है। तो मान लेंगे कि रमेन का इनकम हायर है, क्लबिंग पे आ जाएगा। सो ध्यान से देखना। ओके, इंटरेस्ट दिया है स्टेट बैंक। मिस्टर रमेन ब्रदर इन्वेस्टेड फिक्स डिपॉजिट 9% इंटरेस्ट एंड मिसेस रमेन रिसीव 45,000 का इंटरेस्ट। 45,000 का इंटरेस्ट 5/6 क्लबिंग होगा। 45,000, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 37,500 क्लबिंग होगा एंड 7,500 इनके। और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट मिलेगा ब्रदर पे क्लबिंग होगा। तो ध्यान से देखना, केस लॉ का नाम नहीं लिखना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखना है। इनकम ऑफ फ्रॉम डिवेंचर टू मिसेज रमेन शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमेन एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर टू माइनर सन ऑफ रमेन्स ब्रदर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ब्रदर। खुशी हो रहा है कि कंप्लीट होने जा रहा है ये चैप्टर। However, only interest on 5 lakh cross transfer and shall be club and not interest on 6 lakh। तो ये सम प्रैक्टिस 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 स्टडी मेट पे भी है, स्टडी मेट पे भी है, सी ए में सब प्रैक्टिस करना। दिस इज न्यू सम फॉर ऑल ऑफ यू, इसको तो और अच्छा से प्रैक्टिस करना। ऑन 14 जून राजेश कुमार गिफ्टेड 3 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ नेहा। राजेश कुमार ने नेहा को दिया है। ऑन 12 जुलाई राजेश कुमार ब्रदर राकेश, भाई का नाम है राकेश, गिफ्टेड 5 लाख टू माइनर सन ऑफ राजेश कुमार। तो यहाँ पे 3 लाख रुपया दिया राजेश कुमार ने और वहां से आया 5 लाख, तो क्रॉस ट्रांसफर 3 लाख होगा। बोथ मिसेस नेहा एंड माइनर इन्वेस्टेड अमाउंट फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट 9%। Assume Mrs. Anjali, wife of Rajesh Kumar, having higher income of more than Rajesh Kumar and she opted out of default tax consequence. What would be the answer if gifted 5 lakh? अगर 5 लाख रहेगा तो पूरा ही रहेगा। सो ध्यान देखना, क्रॉस गिफ्ट्स बिटवीन रिलेटिव फॉर्म सिंगल क्लबिंग। गिफ्ट टू ब्रदर्स वाइफ 3 लाख का दिया था। इंटरेस्ट 18,000 अगस्त से इन्वेस्ट किया गया था। कहाँ इन्वेस्ट किया गया था? 1 अगस्त। क्लब इन द हैंड्स ऑफ राकेश कुमार, तो अपने भाई के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, उनके वाइफ को जो मिला और राजेश कुमार का बेटा को जो मिला। गिफ्ट टू माइनर सन 5 लाख और 5 लाख फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट 30,000, 5 लाख पे तो नहीं होगा, 3 लाख पे ओके। माइनर का इनकम है तो पूरा पेरेंट्स पे भी क्लबिंग कर सकते हैं और क्रॉस ट्रांसफर के हिसाब से होता तो 3 लाख। ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखना। गिफ्ट टू माइनर सन फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट 5 लाख पे कितना परसेंट था? 9।
30,000 पे क्लब इन द हैंड्स ऑफ 5 लाख पे 9%, 8/12, 5 लाख पे 9% divided by 12 into 8. Yeah, 30,000 क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम, क्रॉस ट्रांसफर है फिर भी वो माइनर के केस में आ जाए तो हायर इनकम एंड एग्जिबिशंस भी मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट है व्हाट विल आंसर इफ राजेश कुमार ब्रदर राकेश गिफ्टेड टू मिसेस अंजलि. माइनर को नहीं देके इसने उसके वाइफ को दिया, उसने इसके वाइफ को दिया, तो ये पूरा 5 लाख पे इनकम क्लब हो जाएगा. क्रॉस ट्रांसफर क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एंड्स 18,000, तो ये पैसा मिसेस अंजलि को दिया, तो यहाँ पे क्लबिंग क्रॉस ट्रांसफर मिस्टर एक्स में आ जाएगा, डेट इज राजेश कुमार पे आ जाएगा. तो इसे जरूर से आप लोग प्रैक्टिस में रखना, राइटिंग प्रैक्टिस में रखना. यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस है. 22 पढ़ते हैं. 22 मेरी साइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पे आया है दोस्तों. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड पूछा क्या है, फटाफट डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन, कंप्यूट टोटल इनकम. मिस्टर ए, मिसेस ए, माइनर चाइल्ड, सबके लिए. मिस्टर ए हैड फिक्स डिपॉजिट 5 लाख, इंस्ट्रक्टेड बैंक टू क्रेडिट इनकम सेविंग्स सन ब्रदर टू हेल्प हिम. तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लबिंग हो जाएगा. इंटरेस्ट 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 कहाँ गया, या इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट विदाउट ट्रांसफरिंग है, तो पूरा का पूरा क्लबिंग पे आएगा. नेक्स्ट, Mr. A holds 75% share partnership. Mrs. A receive commission salary promoting this and Mrs. A possesses no qualification. तो ये कमीशन वगैरह जो मिलेगा वो सैलरी पे नहीं है, बट वो क्लबिंग पे तो आएगा ही. सैलरी पे इनकम आता तो वो 75,000 डिडक्शन के साथ ये 25,000 क्लबिंग हो जाएगा कमीशन. मिस्टर ए गिफ्टेड फ्लैट टू मिसेस ए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, फ्लैट जनरेटेड इनकम. तो मिस्टर ए डीम्ड ऑनर है 52,000, पूरा का पूरा क्लबिंग. रेंट बोलता तो 30% माइनस करते. मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू माइनर्स एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड 20,000. डिसीजन पेंडिंग है, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर होगा उसमें क्लब करेंगे. मिस्टर ए माइनर्स एंड डिराइव इनकम बिजनेस एक्टिविटी, तो मिस्टर ये माइनर सन के हैंड्स पे ही आएगा 20,000. यहाँ से 1500 माइनस नहीं करना है, माइनर खुद देगा टैक्स, तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं है. पेरेंट्स में क्लब होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा, ध्यान रखना. ड्यूरिंग द ईयर ए गॉट मंथली पेंशन 10,000, ही हैड नो अदर इनकम. मिसेज ए रिसीव सैलरी 20,000, तो सैलरी इनकम 20,000 इंटू 12 माइनस 50,000, नॉर्मल स्कीम पे है. 10,000 12 माइनस 50 7,000. तो यहाँ पे दोनों का दूसरा अदर इनकम देखेंगे. मिस्टर ए का इनकम हायर है तो माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब कर देंगे. इस सम को प्रैक्टिस में रखना, और ये तो आपको पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस में रखना ही है. 23 अब हो जाएगा आपसे सिमिलर टाइप का सम, एमटीपी सितंबर 24, इसमें ज़्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है, मैंने देखा है. और एमटीपी मई 25 है. आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं. एमटीपी मई 25 में कैसा क्वेश्चन आया. गगन क्लासिकल सिंगर इज वाइफ रश्मि फर्निसेस फॉलोइंग. क्या बोला, टोटल इनकम ऑफ गगन एंड रश्मि इफ दे वांट टू पे अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. ठीक है, इनकम ऑफ गगन पे आएगा. सैलरी इनकम डाल दिया है तो सैलरी इनकम डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 565 और 380 डबल कॉलम में भी बना सकते हैं आप लोग. लोन रिसीव बाई मिसेज रश्मि होल्ड 35% शेयर कंपनी इनकर्ड लॉस. तो यहाँ पे एक डीम डिविडेंड का कंसेप्ट है, अदर सोर्स में करेंगे, लॉस है तो कुछ नहीं होगा. इनकम ऑफ माइनर सिंगिंग रियलिटी तो माइनर दे देगा. कैश गिफ्ट रिसीव बाई गौरव 21,000, गिफ्ट वगैरह मिलता है 50,000 तक टैक्स फ्री, तो ये टैक्स फ्री. इनकम इंटरेस्ट इनकम रिसीव बाई माइनर मैरी डॉटर कविता, तो इंटरेस्ट इनकम मिला है, मैरी डॉटर है तो भी क्लबिंग होगा. 40,000 एग्जिबिशन नहीं मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पे गगन साहब का इनकम हायर है. इजी समझ था, कोई तकलीफ नहीं. और कुछ एमसीक्यूज डाला गया है दोस्तों.
सो ऑलमोस्ट 55 मिनट्स में वी हैव कंप्लीटेड क्लबिंग विद सो मेनी क्वेश्चंस, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मार्क किए, कैपिटल वाला, माइनर वाला, क्रॉस ट्रांसफर वाला नया क्वेश्चन जरूर 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 से प्रैक्टिस करना. दैट्स इट. एंजॉय दिस चैप्टर.